डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नुसरत गुल और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, द टाइप ऑफ ट्रांजिशंस। यानी आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि जब यूवी विजिबल रेडिएशंस इंसिडेंट होती है किसी मटेरियल पे, व्हाट आर द टाइप ऑफ ट्रांजिशंस जो उस मटेरियल में होते हैं। तो सबसे पहले जब हम यूवी विजिबल रीजन की बात करेंगे तो हमारा जो स्पेक्ट्रम है, हमारा है रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड, visible, this is our ultraviolet, x-rays, not gamma rays, excuse me. इसमें हमारे पास है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद हमारे पास है एक्सरेज और एक्सरेज के बाद हमारे पास गामा रेज है। ये सारे रेडिएशंस, ऑल दीज टाइप ऑफ रेडिएशंस आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेकिन यहाँ पे हम जिन रेडिएशंस को स्टडी करेंगे, जिन रेडिएशंस का इंटरेक्शन विद मैटर हम स्टडी करेंगे, दैट इज आवर विजिबल रेंज और हमारा जो है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक, तो हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और विजिबल रेंज की जहां तक बात है, तो हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ये इट इज बिटवीन 190 टू 380 नैनोमीटर और हमारा जो विजिबल रेंज है इट इज बिटवीन 380 टू 760 नैनोमीटर। तो हम इसको एक जनरल में बात करते हैं कि हमारी जो रेडिएशन 200 से 800 नैनोमीटर में जिनका वेवलेंथ होता है, वही रेडिएशंस हम स्टडी करते हैं अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर हमें किसी ट्रांजिशन के लिए 200 नैनोमीटर से ये 200 नैनोमीटर से हमें ये 200 नैनोमीटर यहाँ से होगा, इससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो वो इन रेडिएशन से वो ट्रांजिशंस, वो इंटरेक्शंस नहीं होंगे। ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ ट्रांजिशंस जो हमें इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिलते हैं। तो हमें जो ट्रांजिशंस मिलते हैं, हमें इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस मिलते हैं। ठीक है, यानी जब हम इस यूवी विजिबल रेडिएशन को इंसिडेंट करेंगे किसी मटेरियल पे, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दे आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और हमारा रेंज जो है इट इज 200 टू 800 नैनोमीटर। और हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, यानी कि ट्रांजिशंस हमारे पास जो होते हैं वो फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल होते हैं। ये मैं आपको समझा दूं यहाँ इसकी क्या अहमियत है। अगर हम इंफ्रारेड रेंज की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम इंफ्रारेड रेंज की बात करते हैं, उस इंफ्रारेड रेंज में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नहीं होते हैं, बल्कि मॉलिक्यूल्स चेंज फ्रॉम वन वाइब्रेशनल लेवल टू अनदर वाइब्रेशनल लेवल। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रमोटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स, रादर वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक है, और इंफ्रारेड रीजन में ये चीजें होती हैं। इसी तरह अगर हम बात करेंगे इसकी एक और स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अगर हम माइक्रोवेव्स या फार इंफ्रारेड की बात करते हैं, अगर ऐसे रेडिएशंस इंसिडेंट होते हैं ऑन अ मटेरियल, तो व्हाट डू द मॉलिक्यूल्स डू, दे चेंज देयर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ठीक है ना, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, द मॉलिक्यूल्स गो फ्रॉम वन रोटेशनल एनर्जी लेवल टू अनदर। ये मैं बता रही हूँ ताकि यू कैन अप्रिशिएट द डिफरेंस। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं। हमें इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को मैं जिसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसी वजह से कहते हैं, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स गो फ्रॉम वन वाइब्रेशनल लेवल टू अनदर वाइब्रेशनल लेवल। इसी तरह हमारे माइक्रोवेव्स या फार इंफ्रारेड में रोटेशनल मॉलिक्यूल्स चेंज देयर रोटेशनल एनर्जी, दे गो फ्रॉम वन रोटेशनल लेवल टू अनदर रोटेशनल लेवल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, फॉलोड बाय वाइब्रेशनल, और उसके बाद रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल ट्रांजिशंस के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो वी नीड मैक्सिमम इन दिस। तो ये जो हमारे रोटेशनल ट्रांजिशंस होते हैं,
जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन जो होता है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, ये कैसे होता है एंड व्हाट डू वी रियली अंडरस्टैंड बाय इट। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, होप यू अंडरस्टैंड, सो बी वेरी केयरफुल। जब हम इनकी बात करते हैं ना, जब हम एटम्स की बात करते हैं, जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो वी कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द बॉन्ड। जैसे अगर हम सिंपल अल्केन्स की बात करते हैं, CH4 जैसे लेंगे, तो इसमें हमें पता है सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, और इसमें हमारे पास होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं, इफ वी टॉक अबाउट दिस, लेट अस टॉक अबाउट दिस अल्कीन, ठीक है, इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है, तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो जो जो हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो दे आर मोर टाइटली हेल्ड, तो इसलिए इनके ट्रांजिशन के लिए वी नीड ग्रेटर एनर्जी, हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। इसी तरह से देयर इज वन मोर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग। ठीक है ना, जैसे हमारे पास लेटेस्ट से कि हमारे पास अगर हम ये लेंगे CH3OH है, ठीक है ना, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक ऑक्सीजन आटम है इसमें। ऑक्सीजन आटम एक तो इस हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, यहाँ से इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा इसमें वी हैव गॉट टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो जब ट्रांजिशन होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है। एंड देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स जिनमें हमें ये तीनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। लेट अस टॉक अबाउट कार्बोनिल कंपाउंड, लेट अस टॉक अबाउट एसिटिक एसिड। जब हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं, तो हाउ डू यू राइट इट, इज लाइक दिस, CH3 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड भी है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ डबल पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, सिग्मा, पाई और नॉन बॉन्डिंग। वी हैव गॉट ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। जब ट्रांजिशन होगा, तो ट्रांजिशन जो होगा ये हमेशा लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि हाउ आर दीज ना इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड। जब एक मॉलिक्यूल बन गया, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इन मॉलिक्यूल्स के, ये इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अरेंज्ड है। और जब हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे, तो हाउ विल शो इट, हम दिखाएंगे ये हमारा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये पाई हो गए, ये नॉन बॉन्डिंग हो गया, ये सिग्मा स्टार हो गया, और ये पाई स्टार हो गया। ठीक है, दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई, दिस इज नॉन बॉन्डिंग, दिस इज सिग्मा स्टार, एंड दिस इज पाई स्टार। ये वाला पाई स्टार है, ठीक है, ये वाला पाई स्टार। तो दीज, ये जो हमारे सिग्मा एंड पाई है, ये हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ये दोनों, और यहाँ पे ये नॉन बॉन्डिंग है, और ये एंटी बॉन्डिंग है। इन तीनों में फर्क ये है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी इट इज लेसर देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके ओवरलैप से ये बनता है। ठीक है ना, नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी इट इज इक्वल टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड दिस एंटी बॉन्डिंग में इट इज ग्रेटर देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके ये ओवरलैप से बनता है। सो जब हम देखेंगे, तो हमें पता है कि ये हमारा एनर्जी बार है। ठीक है, एनर्जी यहाँ से इंक्रीज हो रही है। सो दीज आर आवर, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि यहीं से ट्रांजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर आवर लो एनर्जी ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, और दीज आर आवर हाई एनर्जी अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स, लो एनर्जी ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स और हाई एनर्जी अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। जब ट्रांजिशंस होते हैं, तो देखा जाता है कि इन लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में, जिस इसमें ऑर्बिटल में, हाईएस्ट ऑर्बिटल में, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, ये वाला, दिस इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दोनों है अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स, इसमें लोवेस्ट कौन सा, लोवेस्ट ये है। द ट्रांजिशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू लोवेस्ट, ये लोवेस्ट है, unoccupied है, molecular orbital. So transitions always take place from highest occupied molecular orbitals to lowest unoccupied molecular orbitals.
फाइन, आई होप दिस मच इज क्लियर। तो अब अगर हम ट्रांजिशंस की बात करते हैं, हम देखेंगे ट्रांजिशंस तब पॉसिबल है जब जो रेडिएशन इंसिडेंट करती है उसकी एनर्जी की एक खास वैल्यू होनी चाहिए, और वो खास वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगेन लेट मी अगेन राइट, ये हो गया हमारा सिग्मा, ये है पाई, ये है एन, दिस इज आवर सिग्मा स्टार, दिस इज आवर पाई स्टार, राइट। तो अगर जो रेडिएशन इंसिडेंट होगी उसकी एनर्जी सफिशिएंट है फॉर दिस, आई एम रॉन्ग, यहाँ पे मैंने गलत किया है, नो आई डोंट नीड द इरेजर, आई यस आई नीड इरेजर, ओह सॉरी सॉरी, आई नीड अ पेन, यस आई नीड एन इरेजर फर्स्ट। सो ये हमारा इरेजर है, ये नीचे वाला पाई है, ये हमारा पाई है, अगेन राइट, दिस इज आवर पाई स्टार, और ये हमारा सिग्मा स्टार है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हमें सिग्मा से सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन चाहिए, हमें वी वांट टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ये तभी पॉसिबल है अगर हम इसको E1 इसकी एनर्जी है, इस लेवल की E2 इसकी एनर्जी है, इनकी कुछ एनर्जी डिफरेंस होगी, डेल्टा E मस्ट बी इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। जो हमारे पास रेडिएशन आती है ना, इसकी एनर्जी ये डेल्टा ई के बराबर, ये ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, सिग्मा से सिग्मा स्टार तक का ट्रांजिशन तभी पॉसिबल है। लेकिन जो हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें ये एनर्जी, ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूवी विजिबल रेंज जो कि 200 से 800 नैनोमीटर का है, इसकी एनर्जी जो है इतनी ज्यादा नहीं है कि इट कैन लीड टू दिस सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसी तरह से दूसरा ट्रांजिशन हमारा जो है, ये इट कैन बी पाई टू पाई स्टार, ठीक है ना। तो ये उन सिग्मा टू सिग्मा स्टार उन ऑर्बिटल्स में होगा जिन में दीज वी हैव गॉट सिंगल बॉन्ड्स, ये पाई टू पाई स्टार होगा इन दोज मॉलिक्यूल्स वेयर वी हैव गॉट डबल बॉन्ड्स, ठीक है, जैसे अल्कीन्स में हमारे पास डबल बॉन्ड्स है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी होगी कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अल्कीन्स में आप नहीं देख पाते हो ना, ये क्या कहेंगे हम इसको, ये ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार, रादर क्यों? क्योंकि इसमें भी एनर्जी थोड़ी सी इससे ज्यादा चाहिए होती है। हाँ, अलबत्ता अगर कंजुगेटेड अल्कीन है आपके पास तो वो इस एनर्जी लेवल में आता है, एंड कंजुगेटेड अल्कीन्स में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम हम देख पाते हैं। और एक और ट्रांजिशन जो पॉसिबल है, इट कैन बी एन टू सिग्मा स्टार, ठीक है, यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ये सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन, इसमें आपके मॉलिक्यूल के पास एक एटम जरूर ऐसा होना चाहिए जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक ऑक्सीजन में अक्सर होते हैं या नाइट्रोजन में अक्सर होते हैं। और दूसरा आपका है एन टू पाई स्टार, इसमें आपको आपके पास वो मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसमें एक तो नॉन बॉन्डिंग भी है और पाई स्टार भी है, यानी कि नॉन बॉन्डिंग भी है, डबल बॉन्ड भी है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वी हैव गॉट दिस कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, ओके, क्योंकि इसमें ये हमारे पास यहाँ पे पाई भी है और नॉन बॉन्डिंग भी है। और एक खास चीज आपको याद रखनी होगी यहाँ पे कि ये जो हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको हम कहते हैं, ये तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें एब्जॉर्प्शन स्टडी होता है ऑफ द रेडिएशंस, और रिफ्लेक्टेंस भी स्टडी होती है ऑफ द रेडिएशंस, या आइदर एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्टेंस हम इसमें स्टडी कर सकते हैं इन रेडिएशंस की, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा कि आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी तभी आपकी पॉसिबल है जब आपकी जो ट्रांजिशन है उसमें एनर्जी आपको उसी रेंज में होनी चाहिए जो आपके 200 से 800 नैनोमीटर में आनी चाहिए। तो आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस आपने देखा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इसमें नहीं आ पाता है, और इनके साथ अल्कीन्स, हमें कंजुगेटेड अल्कीन्स में हम ये कर पाते हैं, ये ट्रांजिशन देख पाते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा कि आपको पता है, इट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर, जब एक रेडिएशन मैटर पे स्ट्राइक करती है तो हाउ डज मैटर रिएक्ट विद मैटर, में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे रिएक्ट करते हैं इस रेडिएशन के साथ, यही हम स्टडी करते हैं इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हेन अ सैंपल इज एक्सपोज्ड
when a sample is exposed to light energy that matches the energy difference between a possible electronic transition within a molecule, a fraction of the light energy would be absorbed by the molecule and the electron would be promoted to a higher energy state. As a rule, energetically favored electron promotion will be from the highest occupied molecular orbital to the lowest unoccupied molecular orbital and the resulting species in an exciting state. ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्रांजिशंस हमेशा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हो जाएंगे. I have just shown it to you. Spectroscopy ये it's a very powerful tool. और इससे क्या होता है, वी स्टडी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इसके अलावा इट्स यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ सैंपल्स. ठीक है, और ये जो हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज यूज्ड इन बोथ दिस qualitative analysis as well as quantitative analysis. So during spectroscopy we measure the spectrum. हम स्पेक्ट्रम मेजर करते हैं. एंड व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम में क्या होता है? इट इज द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्बड. अगर एब्जॉर्बड लाइट का ग्राफ बनाते हैं वर्सेस द फ्रीक्वेंसी तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो जाएगा, और अगर एमिटेड रेडिएशंस का बनाएंगे तो इट विल बी आवर एमिशन स्पेक्ट्रम. ठीक है, of a sample containing molecule atoms or molecules using a spectrometer. Absorption spectroscopy concerns the measurement of absorption electromagnetic radiation. ठीक है, जो कि हम यूवी विजिबल में स्टडी करते हैं. वी स्टडी द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और रेंज क्या है 190 to 400, 400 800, और हम कहते हैं व्हाट वी स्टडी, वी से कि हम इसमें क्या कहते हैं जी 200 to 800. और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इट इज 0.76 to 15 माइक्रोमीटर. तो इसमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नहीं होते हैं, रादर मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड फ्रॉम वन वाइब्रेशनल लेवल टू अनदर वाइब्रेशनल लेवल. ठीक है. In emission spectroscopy, emission of a particle or radiation is dispersed according to some property, and the emission and the amount of dispersion is measured. हम emission करते हैं, measure amount of dispersion measure करते हैं emission spectroscopy में, and it is studied with the help of mass spectroscopy. Interaction of electromagnetic radiations with matter. At room temperature, the molecules are in the lowest energy levels. When the molecules absorb UV light, one of the outermost lone pair electrons is promoted to a higher energy state. And such transition is called electronic transition. The difference between the energy levels is as delta E is equal to h nu, 35 to 71 kilocalories per mole. The study of interaction of matter with UV visible radiations is studied under ultraviolet visible spectroscopy. ठीक है, मैंने आपको बता दिया है already. Vibrational transitions. When IR transitions are absorbed, molecules are excited from one vibrational level to another. The spacing between the energy levels are relatively small, that is 0.01 to 10 kilocalorie. This is for the sake कि अगर आप कुछ चीजें jot down करना चाहते हैं, अपना कुछ मटेरियल तैयार करना चाहते हैं, you can use these slides. Rotational transitions, the transitions between the rotational energy levels that are quantized or referred to as rotational transitions. ठीक है, जब आपका मॉलिक्यूल एक रोटेशन लेवल से दूसरे रोटेशन लेवल में जाए तो इनको आप कहते हैं रोटेशनल ट्रांजिशंस. द स्पेसिंग बिटवीन द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स और स्मॉलर, इवन स्मॉलर देन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स. जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में जितनी एनर्जी चाहिए होती है उससे कम हमें रोटेशनल ट्रांजिशन में चाहिए होती है, बिकॉज जो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल्स होती है दैट इज ग्रेटर कंपेयर टू द rotational these levels. The energies that are associated with these transitions are observed in the far infrared or microwave region. So this is how it is. Delta E rotational, it is lesser than vibrational and it is lesser than electronic these transitions. ठीक है, या जो हमें UV visible में होती है जो transitions. So this is these are the types of transitions that may occur. This is bonding, sigma से sigma, ये हमारे bonding molecular orbitals है, low energy orbitals है, ये हमारे anti bonding है, high energy orbitals है, और हमारे in between हमारे non bonding these orbitals भी हैं. तो sigma से sigma star तक का transition UV visible में possible नहीं है because we require quite a lot of energy. तो पाई से पाई स्टार अल्कीन्स में हो सकता है, लेकिन यूवी विजिबल में अल्कीन्स में ये नहीं होता है क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बट अगर कंजुगेटेड अल्कीन्स हो तो वो इस रेंज में फॉल करता है. एंड वी डू ऑब्जर्व यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये हमारा एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और ये हमारा एन से पाई स्टार ट्रांजिशन. So sigma to sigma star transitions, an electron in a bonding s orbital is excited to a corresponding anti-bonding orbital, and as such transitions is observed with CH bonds and can only undergo sigma to sigma star transition.
saturated compounds, the energy required is large. For example, methane, which has only CH bonds, and can only undergo sigma to sigma star transition. मीथेन में सिर्फ ये हो सकता है बिकॉज इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही है. इट शोज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट 125. और जाहिर सी बात है ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम के इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो स्टार्ट ही 200 नैनोमीटर से होता है. एंड इट इज लेसर देन 200 नैनोमीटर मीन्स कि वी नीड ग्रेटर एनर्जी. ठीक है. एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ड्यू टू सिग्मा to sigma star transitions or not seen in typical UV visible spectrum. ठीक है. This is from 200 to 800 nanometer. This is not 700, this is 800 nanometer. ठीक है. But in far UV region, near UV region, ये इसके 3 regions हैं. Near UV region 400 300, middle UV region 300 to 200, और far UV region 200 to 10 nanometer. हमारे जो spectrophotometer है, they do not provide this for UV, तो हम UV visible spectroscopy में 200 to 400 इसीलिए लेते हैं. So N to sigma star transition saturated compounds containing atoms with lone pair non-bonding electrons like oxygen, nitrogen and sulfur, and halogens are capable of N to sigma star. ठीक है. क्योंकि इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. ठीक है. बिकॉज इन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. These transitions usually need less energy than sigma to sigma star transitions. इनमें कम चाहिए होता है. As I have already explained it, they can be initiated by light whose wavelength is in the range 150 to 250 nanometer. The number of organic functional groups with N to sigma star peaks in the UV visible region is small. ठीक है. ये इस रीजन में हम ये देख पाते हैं, बट जो फंक्शनल ग्रुप्स है जिनमें ये पीक्स होते हैं, they are quite small. Pi to pi star transitions. Pi electron in a bonding orbital is excited to a corresponding anti-bonding pi star and observed in conjugated compounds. इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस जो है, अगर हम प्योर अल्किन्स की बात करते हैं तो यूवी विजिबल रीजन में हम प्योर अल्किन्स का नहीं देख पाते. हाँ, वंस द अल्किन इज कंजुगेटेड, तो इसकी वजह से ये इस रेंज में आता है, अल्ट्रावायलेट विजिबल रेंज में आता है. एंड वी डू ऑब्जर्व इट इन दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी. हम इसको इसमें वी डू स्टडी इट. लेकिन अगर जहाँ तक प्योर अल्किन्स की बात है तो उसमें हम ये प्योर अल्किन्स हम नहीं स्टडी कर पाते हैं. Compounds contain multiple bonds like alkenes, alkynes, compounds, carbonyl, nitrile, aromatic compounds, etc. undergo pi-pi star transitions. इन compounds में ये pi-pi star transitions हो पाता है. Alkenes generally absorb in the range 170 to 250 nanometer. लेकिन जब यही alkene conjugated होता है तो ये थोड़ा आगे बढ़ जाता है, 30-40 nanometer में conjugation से आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको UV visible spectroscopy में स्टडी करते हैं. And to पाई स्टार ट्रांजिशन यानी कि ये उस कंपाउंड्स में होगा जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और डबल बॉन्ड भी होगा. तो लाइक कार्बोनिल कंपाउंड्स से हमारे पास नाइट्राइल्स है. एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज प्रमोटेड टू एन एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल एंड रिक्वायर्स लोअर एनर्जी. ठीक है ना. इसमें एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए होती है, तो ये इस रीजन में बहुत आराम से फॉल करता है. लगभग 300 नैनोमीटर चाहिए होता है. एंड वी नो हमारा रीजन जो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, इट इज फ्रॉम 200 to 400 नैनोमीटर. तो 300 इसमें सेफली फॉल करेगा. Compounds containing double bonds involving heteroatoms. एक तो double bonds होनी चाहिए और heteroatoms, so that we have got both the pi electrons as well as the non-bonding electrons undergo such transitions. N to pi star transitions require minimum energy and show absorption at longer wavelengths around 300. This was all about electron transitions that we may study under this UV visible spectroscopy. Hope you understood it. Thank you very much.